स्वागत है आप सभी का मेरी यानी कि पंकज सर की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। सभी जीवों, जितने भी हम जीव जगत में देखा कि जीव जगत बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे जीव हैं, तो सभी जीवों का अध्ययन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनकी संख्या बहुत अधिक है। इसलिए इन्हें वर्गीकृत करके अगर हम इन पर अध्ययन करें तो कुछ हद तक हम इन पर अध्ययन कर सकते हैं। तो वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण हम चीज़ों को बांटना। जैसे कि हम अपनी किचन में ही देख लें, अगर बर्तनों को वर्गीकृत करें तो पीने के गिलास हम अलग रखते हैं, खाने के लिए जो कटोरियाँ होती हैं वो अलग होती हैं, प्लेटें अलग रखते हैं। इस प्रकार से बर्तनों को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। इसी प्रकार से जीवों को उनके बाह्य दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दृश्य यानी कि जिन्हें हम देख सकते हैं, ऐसे गुणों, देखने वाले देखे जा सकने वाले गुण कैसे? जैसे कि पूंछ है या नहीं है, 4 पाँव पे चलते हैं या 2 पाँव पे चलते हैं। तो इन आधारों पर हम रेंग के चलते हैं या फिर खड़े होकर चलते हैं। तो इन आधार पर हम उन्हें देखकर उन देखे जाने वाले गुणों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करें तो ये बहुत आसान होगा उनका फिर अध्ययन कर पाना उन पर। उदाहरण के लिए हम पौधे, प्राणियों, कुत्तों, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। वर्गीकरण से ये फ़ायदा होता है, जैसे ही हम उनके वर्ग का नाम लेते हैं तो नाम लेते ही हम उन्हें पहचान जाते हैं या हमारे मन में उनकी छवि बन जाती है। जैसे ही हम किसी वर्ग का, जैसे कि कुत्ते का नाम लिया, तो कुत्ते का नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में जो है इस जानवर की छवि बन जाती है। कैसी छवि? कि इसकी एक पूंछ होगी, 4 पैर होंगे और किस तरह का ये जीव दिखाई देगा वो हमारे दिमाग में इसकी एक तस्वीर, एक खाका बन जाएगा। अब यदि अब इन वर्गों में भी जो आपस में समानता और अधिक समानता, वर्गों में क्या होता है? वर्गों में उन जीवों को रखा जाता है जिनमें आपस में समानताएं हों। जितनी अधिक समानता होंगी उतना ही वर्ग में जो है उनको अध्ययन करना आसान हो जाएगा। अब जैसे कि कुत्तों को भी कई वर्गों में बांटा जा सकता है। आपने देखा होगा, पहले भी हम बात कर चुके हैं, अल्सेशियन, डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड। तो जैसे ही मैं आपकी बात करूं डॉबरमैन, तो आपके दिमाग में एक छवि बन जाएगी, एक पतला सा काले रंग का और या भूरे रंग का कुत्ता जिसकी पूंछ अधिकांश से कटी रहती है, तो इसकी छवि बन जाएगी। तो ये एक अलग वर्ग है, समानताएं रखते हैं सारे कुत्ते। इसके लंबे होते हैं, काले होते हैं, पतले से होते हैं, कुछ भूरे भी होते हैं। तो ये, अगर मैं बात करूं जर्मन शेफर्ड की, तो आपके दिमाग में छवि बनेगी एक भेड़िए जैसे दिखने वाले कुत्ते की, जिसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, खड़े कान होते हैं। तो इस तरीके से ये इनको भी वर्गों में बांटा जा सकता है। अगर हम बात करें स्तनधारियों की, तो स्तनधारी क्या, जिनके कान, या कान से तो मतलब सभी के होते हैं, लेकिन बाह्य कान को हम क्या बोलते हैं? पिन्ना। इनके पिन्ना होते हैं स्तनधारियों के शरीर पर बाल होते हैं। तो इससे हम स्तनधारियों की छवि बन जाएगी। ऐसे ही गेहूं का नाम लेते ही आपके दिमाग में गेहूं की छवि बन जाएगी। और चावल, पौधे के बारे में बात करते ही आपके दिमाग में छवि बनेगी, एक तने के ऊपर शाखाएं, शाखाओं पर पत्तियां, तने के नीचे जड़, तो एक पौधा। और उस पौधे में अगर हम बात करें चावल की, और चावल में भी यदि हम बात करें, चावल में भी कई अन्य किस्में होती हैं। तो इन वर्गों को हम क्या बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में? टैक्सा। इन जो हम वर्गों में बांट लेते हैं समानता के आधार पर, इन वर्गों को, छोटे छोटे वर्गों को हम टैक्सा बोलते हैं।
तो अगर बात कर रहे हैं समूह पौधों के समूह की तो वो एक टैक्सा है, गेहूँ तो वो भी एक टैक्सा है। तो ये सभी क्या है, टैक्सा हैं। मतलब एक समूह है ऐसे जीवों के जिनमें काफ़ी समानता प्रदर्शित होती है। अब अगर उसको देखा जाए तो वो बड़ा टैक्सा है पौधा, लेकिन पौधे में हम गेहूँ की पर्टिकुलर बात करें तो वो छोटा टैक्सा है जिसमें जीवों में समानताएं ज़्यादा अधिक पाई जाएंगी। स्तनधारी जंतु, कुत्ता, ये सभी क्या है, ये टैक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है, इसलिए प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। जैसे कि एक बात होता है, हमने अभी बात करी पौधे के बारे में, इसी तरीके से अगर स्तनधारी के बारे में बात करें तो एक बड़ा टैक्सा है, एक बड़ा समूह है। इसमें आपस में वही जिनके पिन्ना होते हैं, जिनके शरीर पर बाल होते हैं, इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। लेकिन इस कुत्ता भी एक टैक्सा है जो स्तनधारियों के अंदर का आता है। मतलब ये भी एक समूह है और ये एक छोटा समूह है, लेकिन इसमें समानताएं फिर ज़्यादा हो जाएंगी। तो आज हमने जाना कि वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण क्यों किया जाता है। जीवों को आसानी से अध्ययन करने के लिए इन्हें वर्गीकृत करके छोटे छोटे समूहों में रखा जाता है। इन समूहों में रखे जाए ऐसे ही नहीं रख दिया जाता है, समानता के आधार पर रखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको आपकी रसोई से एक उदाहरण समझाया था कि गिलास जिनमें हम पानी वगैरह पीते हैं, शरबत पीते हैं, पीने के लिए उपयोग आते हैं, गिलासों को अलग वर्गीकृत कर लें, कटोरियों को अलग वर्गीकृत कर लें, प्लेट और थालियों को अलग वर्गीकृत कर लें। तो ये इस तरह से हम अपने बर्तनों को या फिर उनके पदार्थ के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। कांच के बर्तन अलग, प्लास्टिक के अलग, स्टील के अलग, तांबे के अलग। तो बाहर से देखे जाने दृश्य लक्षणों के आधार पर इसी प्रकार से जीवों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत हम कर सकते हैं और करके वर्गीकरण करके इनका और इन पर अध्ययन करना फिर आसान हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।